बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे पंजाब की सकाफ़त जो है, रवायात जो हैं, वो माशाल्लाह से हर ज़िले में बहुत ज़्यादा स्केटेड हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो पुरानी रवायात को कायम करते हुए नेज़ाबाजी या घोड़ों की सकाफ़त को आगे प्रमोट कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं कि अगर मैं बात करूँ उनके ख़ानदान की हिस्ट्री की, तो राजा यामीन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं। एक तो वो क्लब के सरपरस्त आला हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने इलाके में सबसे ज़्यादा सकाफ़त को प्रमोट किया है। नाज़रीन, अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊँ तो उनके जो ख़ानदान के सरबराह थे राजा वारिस खान, उनके दो बेटे थे, अता मोहम्मद और नेक मोहम्मद। और अता मोहम्मद वो थे जिनमें से लरासब खान थे जो राज साहब के वालिद थे। और मैं समझती हूँ कि इस तरह से सकाफ़त का आगाज़ करना, घोड़ियों का ट्रेडिशंस का आगाज़ किया उन्होंने। लेकिन जब बात आई है राजा साहब पे, राजा यामीन साहब पे, तो बड़ी अच्छी तरह खूबसूरती से प्रैक्टिकली उन्होंने नेज़ाबाजी का आगाज़ किया, घोड़ों पर इतनी खूबसूरत सकाफ़त को लेकर चलना। और फिर सबसे बड़ी बात, जो इनका खूबसूरत घोड़ा फेमस, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में फ़ेमस था, वो सुबह सादिक है और आज भी इनके थान पर, इनके डेरे पर मौजूद है। और सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि 35 ईयर्स गुजर जाने के बाद आज भी उसके पाँव बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आप जानते हैं कि घोड़े की पहचान जो है वो उसके पैरों पर से होती है। और अपने बच्चों में से राजा मोबीन साहब के बाद डायरेक्ट नेज़ाबाजी का आगाज़ जो है वो राजा अज़र साहब ने किया। बीच में जो 3 बेटे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इस पर भी बात करते हैं। राजा यामीन साहब चूँकि अकेले थे, लेकिन जब से वो जानिब मंजिल चले हैं तो बड़ी खूबसूरती से सकाफ़त को लेकर चले हैं। आइए इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह पाक का करम है, ठीक है। सब जिस तरह से आपने खूबसूरत नेज़ाबाजी की सकाफ़त का आगाज़ किया, तो जब आपने आगाज़ किया, जब आप पर ये दस्तार आपने अपने सर पर बांधी, तो तब गुजर खान की क्या कंडीशन थी और आज क्या है? जब मैंने नेज़ाबाजी शुरू की है ना, जी जी, तो तहसील गुजर खान में 2 क्लब थे। एक आलस राजा अफजल का था, जी जी, दूसरा मेरे मामू राजा मंजूर हुसैन छहाल हाजी साहब। ज़िला रावलपिंडी में, बल्कि तहसील नहीं बल्कि ज़िला रावलपिंडी में सिर्फ 2 क्लब थे। सही, माशाल्लाह। एक आलस राजा अफजल का था, जी जी, दूसरा राजा अजीब मंजूर साहब का था, जो आपके मामू हैं। ये मामू मेरा मामू से। माशाल्लाह से। तो ये रामा जी जी, बाबू मोहम्मद गुलाम जी जी, फजल सैन साहब से, उससे घोड़ा लिया है। एक रबनवाज बजराना जन नसीब करा, मेरे उस्ताद थे नेज़ाबाजी के, उनसे मैं घोड़ा लिया है। माशाल्लाह, फिर मैंने आगाज़ किया, शुरू किया है। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपके ख़ानदान में माशाल्लाह से आगाज़ घोड़ियों का था, जिस तरह से घोड़ियों का कल्चर था और कुछ लोग नेज़ाबाजी का आगाज़ भी घोड़ियों पर कर चुके थे, आपका ख़ानदान तो माशाल्लाह क़याम पाकिस्तान से पहले घोड़ों की खूबसूरत या घोड़ियों की खूबसूरत सकाफ़त का हिस्सा है। अब आपको क्या लगता है, आपकी जनरेशन में अब शौक नस्ल दर नस्ल जा रहा है? बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले 2 ही क्लब थे ज़िला रावलपिंडी में, एक राजा अफजल का, एक राजा मंजूर हुसैन का। जी जी, उनके बाद फिर ये क्लब बने, ये घोड़े आए, सदात क्लब बनाया, उधर पिंडी गाजी बना है, ये हमारा लजपाल हैदरी बना है, फिर बाद क्लब बने। मेरे क्लब से 3 चौधरी ज़मीर का क्लब बना है, उल ज़मीर का क्लब बना है, मास्टर वहीद का क्लब बना है, कास विकी का बना है। ये मेरे क्लब से निकल के क्लब बने। अच्छा, मेरा पहला क्लब मेरा है, इनके बाद ये क्लब बने। ये तहसील गुजर खान के। तो कलर सैदा के 2 ही क्लब हैं, एक चौधरी ज़मीर का और बदाल का, और मेरा क्लब। नेज़ाबाजी होती है आपकी जो 5 से 6 सेक्शन है माशाल्लाह से, सारे बड़े मतलब कॉम्पिटेंट शाह सवार भी हैं, तो क्या सब बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं या सिर्फ गुजर खान या कलर सईदा की नेज़ाबाजी? नेज़ाबाजी सानू जिथे दावत वैसा नेज़ाबाजी जरूर करने हैं, बगैर दावत तो नेज़ाबाजी ना करना। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पहले रिवाज ऐसा कि मदने मालक आपू भी दौड़ने से, फिर सवार दौड़ने से, फिर उस तो बाद ये कि 3 मालक हो सन, एक सवार हो सी। तो असा इंशाल्लाह माड़े को 3 सेक्शन अपने मालका नहीं आई। एक मेरा बेटा अजरा, 2 बेटे साढ़े थे अपने, फैज़ ते अपना मुँह ने, एक तैमूर काजिया ने, मास्टर यामीन ने भतीजा तो बेटा अपने उमर फयाज, इन्होंने बेटा जी जी, साढ़े को 3 सेक्शन और अपनी आज़ादी जी सवार घर ने हुई है। सही, वैसे सारे नाल सवार भी दौड़ने अपने पंजाब में, मशहूर सवार सारे मैं ही दड़ाए पठवार। माशाल्लाह, जितने पंजाब ने सवार आए सब तो पहले मैं दड़ाए। कश्मीर भी हुए माड़े सु बाद गए, पठवार भी माड़े सु बाद ही आए। सारे सवार, कोई ऐसा सवार नहीं जो मैं नहीं दड़ाया, और कोई ऐसा क्लब नहीं जिसने मैं ना दौड़िया, पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या बात है। गुजर खान 1-2 क्लब जिन्होंने मैं ना भजया, तो पिंडी तो सारे क्लबों में भजया, चौधरी महबूब नाल मैं भजया, सन गनी नाल मैं भजया,
अपना राजे सफीर नाल मैं भजया, सारे क्लबों नाल मैं भजया, पार्टिसिपेट किया। अपने घर से खर्चा करके सकाफत को प्रमोट करते हैं और लोगों को आप घोड़ा गिफ्ट में दे देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि लोग जो है नेज़ाबाजी की तरफ आएँ। किस हद तक इसमें सच्चाई है? सब सही बात है, मैंने घोड़ा बेचा नहीं है, जो मांगता है मैं तोहफा दे देता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। घोड़ा बेचा नहीं अभी। ये सुबह सादक है, इसके पैसे भी मुझे जो मिल रहे थे मेरे क्लब के बंदे दे रहे, बाबू जहीर दे रहा था, एक टोनी या चंगे का वो दे रहा था, मैंने नहीं बेचा। घोड़े मूल लेते हूँ लेकिन बेचता नहीं, बेचते नहीं। और घोड़ी की सुई है, उसकी बिछेरी बिछेरा को मांगता है दे दी। जबरदस्त जबरदस्त सब। जिस तरह से आप थोड़ी खुशी थी तो भी तोहफा दे इंशाल्लाह 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 जी। देख लीजिएगा राजब, ये आंधी रिकॉर्ड हो गया। मैं ऐसे हमारा रिकॉर्ड कराई गल है, पता रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है राजब, जिस तरह से सकाफत पहले ज़माने में थी, अब में और पहले में क्या डिफरेंस है? पहले सकाफत का क्या था, अब सकाफत जड़ी सी वो घोड़ियां सियां तो चंद घोड़ियां सियां। तो गाजी माम मेला जड़ा शुरू होया उस मेरे मामू हाजी मंजूर ने शुरू किया माशाल्लाह। 6 घोड़ियों का मेला होता था। फिर कुछ अरसे के बाद जो नेज़ाबाजी होती थी 10 घोड़े 12 घोड़े 14 घोड़े होते थे। अब तो 400 500 600 घोड़ा होता है नेज़ाबाजी में। कितना फ़र्क पड़ गया। सही बात है। पहले सब, अब घोड़ी कोई नहीं होती। अब उन्हें जो घोड़ियाँ रखी हुई हैं, कोई आदमी घोड़ी पर ना सवारी करता है, ना उसको मैदान में ले जाता है, ना उसको पजाता है, सिर्फ घोड़े पर। बिल्कुल सही। सब जैसे पहले नेज़ाबाजी में एक जश्न या तमाशा होता था तो सारे लोग इस बात पर भी आते थे कि रब्ता किसी के साथ हो। आजकल हमने देखा कि नेज़ाबाजी की फील्ड में भी ना हसद स्टार्ट हो गया माजत के साथ। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? इसमें क्या आप घोड़े अपने अपने लोगों रखे हुए, अपना अपना क्लब बने, हर बंदे की कोशिश होनी माड़ा क्लब जिता है, माड़ा सवार जिता है। जी जी। ये तक बनना जो बंदा खर्चे करना कोशिश होनी माड़ा क्लब जिता है। मैं अपनी कोशिश करना, दुआ अपनी कोशिश करना। जी जी। लेकिन सब जिले रावलपिंडी सब तो शौकीन सिर्फ हाजी मंजूर सियाल वाले से। बाकी हूँ बंदे शुरू की 8-10-15 साल तो। लेकिन पुराना हुई से हाजी मंजूर साहब से, मेरे मामू से, फुफड़ा साहब से, मेरे उन्होंने शौक से बोला घोड़ियाँ सी। तो उन्होंने याद जिंदगी च घोड़े शुरू हुई किसे, उन्होंने 2 ही घोड़े रखे। फिर उस बाद फौत हुई। उन्होंने बड़ा बेटा राजा यूनुस, उन्हें ज़बाजी करना सा। उन्होंने पोतरे उस्मान आ, जफर आ, 2-3 साल लगने सी वगैरह। बिशारत फौत हो गया, चारा जफ्ताक हो गया। तो उन्होंने 11 घोड़े रखे हुए माशाल्लाह जी। 11-12 घोड़े रखे ने, घोड़ी रखी ने। तो साढ़े तक ही कहते हैं घोड़े 4-5 थे घोड़ियाँ बाहर बदियाँ हुई। जी जी जी। राजब, जिस तरह से आपके बेटों की अगर बात करें सकाफत की, तो माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत आगाज़ उन्होंने भी किया। राजा मोबीन अली साहब ने इस वक्त माशाल्लाह यूके हैं, तो आगाज़ उन पर किस्से करने के बाद डायरेक्ट राजा अज़हर पर आ गए, अज़हर यामीन आ गए फील्ड में। बीच में जो तीनों बेटे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ या आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ? कारोबारी से अपना कारोबार करने, घोड़ियाँ सवारी शवारी करने शौक है उन्होंने भी, मेलियाँ पर जाने सारे। लेकिन उन्हें इतना शौक नहीं है। शौक किसकी ज़्यादा है? मुबीन को ज़्यादा शौक अज़हर किया। ये तो नेज़ाबाजी होनी शुरू की साल हुआ, 5-6 मेले जुती रहा विन किते। बैरिया टाउन मेला विन किया, आज़ाद कश्मीर मेला विन किया, काले गुजरा उत्थे सिंगल त्रिया आया, सेक्शन पहला होया, कल्याम शरीफ नंबर होया, दूआ होया माशाल्लाह। बाकी सवार छड़े जो अल्लाह पाक ना करा। मैं ट्राफियां तकियां ने को वैसे मुल्ले को नहीं किंदियां है। जी जी बिल्कुल। कुड़ियां नामत बाकी जिहड़ियां लोकां भी देने को जरा आश्रम कुछ चाहिए ना। इंशाल्लाह 1 नंबर 2 नंबर कोई मेला ऐसा कोई मेला साला भी सीजन ही कोई कि 2 मेला सारे किछ नहीं। इंशाल्लाह मेले जुतने अक्सरियत में माशाल्लाह माशाल्लाह। अस सवारां नाल मेले जुतने रहे। हुण तो अल्लाह पाक ना करा सारे अपने पुत्र दौड़ने मेले जुतने। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर रसब प्रायोरिटी दी जाती है कि मालकान जो है वो खुद पार्टिसिपेट करें नेज़ाबाजी में, नेज़ाबाजी में खुद दौड़ें। तो गुजरहान की क्या पोजीशन है? यहाँ एक मालिक का होना कहते हैं ज़रूरी है और बाकी सवार को भी ऐड कर सकते हैं। ये असद आ, असद समझने हो? जी जी। पंजाब ने सवार भजने से, मेले जुतने से, जिन्हें सब तो सरे फरिश्त मैं सा माड़े मैं मेले जुतना सा। जी जी। इन्हें उस सक्शना भरने की कोशिश करी थी ना, आख्या जी 3 सवार ते 1 मालिक हुआ है। असा इस गल बिल्कुल ना, या 4 मालिक दौड़न या 4 सवार दौड़न। तो 1 मालिक ना तो मकसद ही कोई नहीं ना। जी जी जी। 3 जी सवार दौड़ने, चौथा सवार जाए उसकी रोजी तो नहीं बंद होनी। ये शुरू पहले मंडी तो, गुजरात तो, जेलम तो, इन्होंने 3 जिले शुरू होया पहले कम। हूँ तो साढ़े को पैदल नेज़ाबाजी बच्चे पैदल नेज़ाबाजी आज़ाद कश्मीर 2 नेज़ाबाजी हुई, साढ़े को 2-3 नेज़ाबाजी हुई। तो उन्होंने कहता है साढ़े पास ट्रेंड जोड़ा है पैदल नेज़ाबाजी में, बच्चे भी, बुढ़े भी, जवान भी, सारे भजने। बिल्कुल सही। अच्छा राज साहब, जिस तरह से नेज़ाबाजी की हम बात कर रहे हैं और माशाल्लाह से पंजाब की ये सकाफत है और ज़मींदारों की सकाफत है जो आज भी उन्होंने ज़िंदा रखी हुई है। घोड़ों की सेहत के बारे में अक्सर हमने देखा है कि घोड़े जो हैं बहुत कम ज़िंदगी पाते हैं। आपके पास
सुबह सादिक माशाल्लाह 35 साल है जो ना, बड़ी फख्रिया बात है। आपको क्या लगता है उसमें ज़्यादा केयर, और अल्लाह पाक के हजूर तो है ही, लेकिन केयर किस तरह से की? कमाल को नहीं, घोड़े की नस्ल भी चंगी है, घोड़ा भी बहुत अच्छा, लेकिन घोड़ा जोड़ा मैं भजाया है पूरा पंजाब इसकी जानना। लोग एक सवार भजने, मैं 3-4 सवार भजाए इसने पर माशाल्लाह। और एक दफ़ा मैं 7 मेले किए, अज भी मेला, कल भी मेला, परसों मेला, तरसों मेला, 7 दड़े लगातार मेला किया। हर रोज़ 18 पट्टियाँ, 20 पट्टियाँ, 22 पट्टियाँ भजना रहा माशाल्लाह। जवार सन सिपरा भजाना रहा, हर रोज़ 7 मेले जुते लगातार भजना भी ठीक। तो थोड़े सामने ही हूँ पैर तक गिनो किस तरह माशाल्लाह। गर्मी गर्मी तो लगी जानी जानवरों पर। जी जी बिल्कुल। बाकी को मालका ने साँभ पर भी होना, हर बंदे ने साँभ भी नहीं होनी इस तरह नहीं, हर बंदे ने देखभाल भी नहीं होनी, कोई बंदे माड़े होने कोई चंगे होने, बस तो ज़्यादातर शौक घट आ, जिसकी शौक आखने नज़रबाजी ना या घोड़िया ना वो घट आ। ये शौका शौकी ए नयन बंदा अपने नयन मारे करने, असा नयन मारे को ना करने, असा की शौक आ अंदरों, असा शौक ना रखे तक ने घोड़ियाँ बाहर जी जी माशाल्लाह सुइयां या बछेरियां या घोड़ियां या घोड़े वे, असा कि शौक असा एक ही घोड़ा रखी गनी है ना, एक माड़ा पुत्र दौड़ना, लेकिन असा की शौक असा ने सारे पाकिस्तान ने घोड़े माड़े को लिया। 90 विच आगाज होया इस ना, ये पहले लजपाल हैदरी क्लब चो खालसा सा। हाँ बिल्कुल। मैं सर सुबह शाह ने एक बंदा सा उस क्लब चोन एरिया हूँ पोजीशन ये बनी गई कि साढ़े नाल सिर्फ चोए खालसे ने एक मास्टर या मीन आ, उसने वालद साहब बनी है क्लब इस मेले ने माशाल्लाह माशाल्लाह सही। तो हूँ साढ़े घोड़े जितने थे सारे सर सुबह शाह ने, इन्हें फिर बंदे ने इतराज़ किया कि घोड़े सारे सर सुबह शाह ने, तो बराए मेहरबानी सर सुबह शाह ना रखो, क्लब ना हो रहा सी लेकिन जगह ना बदली करो। ये हम 2 साल हुई ना बदली किया, हूँ सर सुबह लजपाल हैदरी क्लब सर सुबह शाह रखा। बिल्कुल सही। मतलब घोड़ों की सेहत के बारे में मैं स्पेशली पूछूंगी कि घोड़े अक्सर बीमार हो जाते हैं, घोड़ों की बीमारी की वजह क्या हो सकती है? बीमारी की वजह यह है साढ़ा इलाका बरानी इलाका है जी जी, साढ़े को नीले पट्ठे को नहीं, अगर कोई बंदा नीले पट्ठे मौसम नाल बाया को थोड़े गले बना तो घोड़िया की असल बीमारी जी होनी है बंद हो जाने, घोड़े पेशाब बंद हो जाने जी जी, इस वजह से घोड़े बंद होने, कोई मरी जाने, कोई कमज़ोर हो जाने, ज़्यादा साढ़े को बीमारी यही है। जी जी, क्या भुख है उसकी खिदमत ना करो तो फिर बीमार ही हो जाना, बीमार ही लगना, खिदमत करो। अच्छा पानी जो है वो गर्म करके उसमें घोड़ा जो बंद होना उसका इलाज बेहतरीन इलाज है, पानी गर्म कोई दवाई नहीं, जितना इलाज है नीम गर्म पानी किलो 1.5 किलो एक पा तेल जो किसी घट बंद की गल पता सी माशाल्लाह देने नहीं दे, वैसे भी घोड़े की 15 दिहाड़े अंदर एक बार देना चाहिए, नीम गर्म पानी एक पा तेल देना चाहिए, घोड़ा बंद नहीं होना सही, उसकी आंदना की वट नहीं है। मेरा सावा घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा जी जी, उसको मैं 8 साल दौड़ा आया करना सा, मेरे मामू होंदा था साहिवाल, वो घोड़ा बंद होया मर गया। अच्छा अच्छा, फिर उस बाद ही घोड़ा जाया होया, वो खोलिया दौड़िया उस बच्चे ने घर था, मैं वीडियो माड़े खोली बस 2 घोड़े जाया सही पूरे कैरियर में। हाँ एक घोड़ी जाया हुई, बहुत अच्छी घोड़ी सी, सुबह सादा को क्रॉस कराई सी। जिस तरह से आपका क्लब है, आपके क्लब में पूरी टीम है, एक क्लब को चलाना बहुत मुश्किल है, आप तमाम टीमों को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं? हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। ये तो मिगी पता मैं किस तरह करना, उनसे क्या दसी है आज राती ऑन फोन आ रहा है तो उसकी दावत ही मिले नहीं, तो फिर मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है जी जी, हर बंदे ने घर जाना, हर बंदे की तैयार करना, घोड़ा तैयार करना, गड्डियाँ करनियाँ जाना, ऐसा ऐसा भी टाइम आ गया सुबह घोड़े लदन लगे तो बंदे आखिया जी मेरा घोड़ा बीमार आ जी मेरी खुद की मैं ना खन्ना, फिर उसने जी घोड़ा पूरा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, घोड़े 4 पूरे करने। तो कई बार घोड़े तैयार हो गए तो सवार आखिया असी बीमार हाँ साड़ी मातमा कि ना आने, फिर भी अस मैनेज करना, घोड़े भजाने जरूर है, घोड़ा कट वैता भी पूरा करना, सवार ना वैता भी पूरा करना, ज़बरदस्त एक जिम्मेदारी जो है वो निभानी है, जिम्मेदारी है। जी तो नाज़रीन, राजा यामीन साहब के साथ हमारा इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू जो है वो हम जारी था। अभी हम आपकी मुलाकात राजा अजहर यामीन से करवाते हैं जो यंगस्टर हैं, नेज़ाबाजी की फील्ड में परफेक्ट हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछ भी लेते हैं कि उनको नेज़ाबाजी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिस तरह से राजा यामीन साहब आपके वालिद ग्रामी और माशाल्लाह बड़े अच्छे शाह सवार भी रहे हैं और बड़े अच्छे ताज़ेदार भी हैं, कैसा लगता है उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में नेज़ाबाजी करना? जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास सीख लाए, आपकी टीम हमारे पास आई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत पे अपने शौक़ से काम को चलाते हैं, हमारे तो रगों में खून में ये शौक़ बस्ता आ रहा है, तो इनकी सरबराही में चलना
हमें हमारे लिए बेस्ट फसर है। सही। अगर हम बात करें राजा मुबीन अली साहब की, तो उनके उस्ताद या आपके उस्ताद क्या आपके वालिद ग्रामी हैं या किसी और से भी कुछ सीखने को मिला? नहीं, मेरे उस्ताद मेरे बड़े भाई हैं, मुबीन अली उस्ताद हैं जी जी। उसके बाद थोड़ी बहुत रहनुमाई जो है वो वालिद साहब की तरफ से होती है। तो उस्ताद अगर भाई या वालिद के रूप में हो तो फिर क्या खौफ व खतर फील होता है? नहीं, कोई खतरा फील नहीं होता, बस हमारी बेहतरी के लिए हमें वो बताते हैं, हमें सिखाते हैं। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे, जब तक इनके साये में रहेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से अजहर साहब आपने निज़ाबाजी का आगाज़ किया, तो कौन से घोड़े से आपने आगाज़ किया जिसने आपको आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह पहले से ही फेमस हैं, आपको जिसने फेमस किया हो 1 साल के दौरान? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2004-05 में मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, चौथी में, तो उस वक्त मैंने एक नुकरे घोड़े पे वालिद साहब ने मेरे लिए लिया था मेरे शौक़ के लिए। तो उसमें मैंने निज़ाबाजी की थी 1-2 साल। तो फिर पढ़ाई में थोड़ा दिल कम लगना शुरू हो गया, तो वालिद साहब ने कहा अभी पढ़ाई आप जारी रखें, तो बाद में इंशाल्लाह जब पढ़ाई कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप घोड़ों का शौक़ कीजिएगा। तो उस वक्त मैंने निज़ाबाजी की थी, आज तकरीबन 20 साल पहले। तो फिर छोड़ दी थी, आप पढ़ाई से फारिग हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा स्टार्ट किए, 1.5 साल हो गए, मुख्तलिफ घोड़ों पर निज़ाबाजी करते हैं। सही। राजा यामीन साहब को आप एज ए उस्ताद देखें, एज ए वालिद देखें, या दूसरे लोगों को रहनुमाई करते देखें, या क्लब की तमाम तर सिस्टम को चलाते हुए देखें, तो किस हद तक लगता है कि आप एक कामयाब शख्सियत के जो हैं वो बेटे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अपने मुँह से बोलूँ तो वो कहते हैं कि ऑब्वियसली आप नहीं बोल रहे, वालिद तो आपके ही है ना। नहीं, ये तो लोग जानते हैं, पूरा पंजाब जानता है, पूरा पठवार जानता है। हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र का मकाम है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे पठवार के लिए, क्योंकि इनका नाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जितने भी ताज़ीदार हैं, जितने भी शौकीन हज़रात हैं, वो सारे इनको जानते हैं और अच्छे लफाज में जानते हैं। जब तक हमारा क्लब के जितने भी लोग हैं वो इंशाल्लाह इनके ज़ेर साया चल रहे हैं और बहुत अच्छे इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, मोहब्बत से सारे मिलजुल के ही चल रहे हैं। ये नहीं है कोई किसी को तानाजानी करके या वो इधर उधर करके हसद करके चलता है, नहीं, इनके ज़ेर साया जितने भी हैं सबको इक्वली लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लब पठवार में इसलिए सबसे कामयाब क्लब जा रहे हैं। कुछ ब्लड होते हैं जो मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, जी जी। लेकिन तो जो हमने अपने घर से लादू निकाला था घोड़ा, उसमें हमें कोई मुश्किल पेश ही नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 महीने के बाद फौत हो गया था अचानक से, कोई पता नहीं चला हार्ट अटैक हुआ है उसको, क्या हुआ है, तो माशाल्लाह हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं है। सही। अच्छा, ब्लड लाइन जो है वो बड़ी फेमस है पंजाब की, आपके पास जो ब्लड लाइन है वो कौन सी है? हमारे पास ये जो है ब्राल और ये रावी का मिक्स ब्लड है, सुबह सादक का। जी जी। तो एक और हमारे पास जो घोड़ा बंधा हुआ है जुलेंद्र गाने का वाला एक बच्चा है सुबह रोशन, वो भी बहुत अच्छा ब्लड का, गर्म ब्लड का खून है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ाबाजी करता है, चाल का भी अच्छा है। आप उस पर निज़ाबाजी करते हैं? जी, अब मैं उस पर स्टार्ट ले रहा हूँ। तो वो अग्रेसिव बहुत है? अग्रेसिव है, वो बहुत तेज जहन का घोड़ा है वो। हाँ, तो उसको कैसे फिर मैनेज करते हैं? बस वो उसके साथ चलना पड़ता है। तो सवार तो वही है, कामयाब सवार ही होता है जो घोड़े को जहन के लेके चलता है। सही। तो जोर आजमाई से तो ये काम घोड़े का और जो सवार का एक रिलेशन होता है वो माइंड सेटअप के साथ चलता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अगर हम बात करें एक शाह सवार की, तो शाह सवार माशाल्लाह काफ़ी हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर इलाके में, हर गांव में बड़ा नाम रखते हैं। आपका कोई फेवरेट शाह सवार जिसका बैठने का अंदाज़, उठने का अंदाज़, दौड़ाने का घोड़ा अंदाज़ कुछ ज़रा डिफरेंट सा हो? वो एक तो मलिक साबिर हुसैन अवान साहब हैं, जी जी, मेरे भाई के दोस्त भी हैं, मेरे अब्बू के पास उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा है माशाल्लाह। उनकी बैठक, उनकी सवारी मुझे बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। आपको कोई ऐसी शख्सियत एज ए शाह सवार जो लगता हो कि इसके पास आप टाइम स्पेंड करें, उससे सीखें, या उससे, क्योंकि घोड़ों की दुनिया एक ऐसी दुनिया का नाम है जिसमें मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़तें बांटी जाती हैं। एक उस्ताद हैं मलिक उस्ताद एहसान साहब, जी जी, कभी मौका मिला तो उनसे मैं कुछ रहनुमाई हासिल करूँगा। वो एक अच्छे उस्ताद की हैसियत से मैं देखता हूँ कि वो माशाल्लाह उनके पास गेट्स हैं जो मैं वो फराम कर सकते हैं। सही। एक शाह सवार के अंदर क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं जो उसे एक अच्छा शाह सवार बनाती हैं? सबसे पहले तो उसका एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो फिर इंशाल्लाह बाद में फिर उसकी नीयत की बात आ जाती है, उसको शौक़ होना चाहिए, फिर उसकी अपनी मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जैसेबाजी के हवाले से हो या उस सवारी के हवाले से हो, और उसके साथ घोड़े से प्यार मोहब्बत ज़रूरी होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपने कहा। राजा साहब, जिस तरह से आप यंगस्टर हैं, तो आने वाली यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देंगे? राजा यामीन साहब की क़यादत में, अपने भाई की क़यादत में, बाकी जितने भी बुजुर्गवार हैं जो मतलब अच्छे अच्छे ताज़ेदार लोग हैं, क्या पैगाम देंगे ऐसे नौजवानों को? पैगाम तो हमारा अमन का है, प्यार का है, मोहब्बत का पैगाम है शुरू से ही,
जब से हमारा लजपाल हदी क्लब सर सुबह शाह ये यहाँ पे पटवार में हमने नज़रबाजी स्टार्ट की है, तब से ही हम लोगों को इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, खुलूस उस शौक़ को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास खिदमात होती हैं हम वो लोगों को फराहम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करते रहेंगे। पैगाम यही है कि आप इस शौक़ में आएँ, घोड़े रखें, हुजूर पाक की रखना, घोड़ा रखना हुजूर पाक की सुन्नत है, घर में पैसे बरकत है। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। आपके घोड़ों की जो कोई परेशानी, कोई मसला है उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं, आपकी रहनुमाई के लिए भी तैयार हैं। लजपाल हदी क्लब सर सुबह शाह जितने भी, ये नहीं हमारे क्लब का कोई बंदा और पटवार का कोई बंदा घोड़ों के शौकीन है, घोड़ा रखना चाहता है पंजाब से भी अगर हमारे पास कोई रहनुमाई लेना चाहता है तो हम फिर भी हाजिर हैं, कोई मसले मैंने इसलिए कहा कि ऑब्वियसली आपके वालिद उस्ताद भी हैं और एक अच्छे जो लोग हैं। नासिर सुल्तान कैनी साहब हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। चेयरमैन क्लब बाबू ज़हीर अकबर डोग बंग्याल हैं, वाइस चेयरमैन चौधरी करामत साहब हैं, सदर जो क्लब हैं वो राजा ज़ेबुल हसन साहब हैं डोगरा जिगान से, सीनियर नायब सदर जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अली बेवल से हैं, और नायब सदर जो हैं राजा सजाद ज़फ़र कियानी डोगरा जिगान से हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो राजा शायद डॉक्टर सुल्तान आलम गुजरखान से हैं, और मामने सूसी क्लब जो हैं वो चौधरी मोहम्मद जलील लास चुआ खालसा से हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी क्लब जो हैं वो चौधरी उमर फयाज बरांडी वो हैं। एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं राजा कासम बशीर गंडा गुजर खान से बिलोंग करते हैं, और सेक्रेटरी नशरियात जो हैं ज़ियारब अली रताला जब्बर से हैं। एडिशनल सेक्रेटरी नशरियात जो हैं ठेकेदार दिशान परवेज़ मनियांदा वो हैं, और सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वो राजा मुबीन नसार टियाला चौक मंडोड़ी से हैं, और प्रेस सेक्रेटरी मास्टर राजा मोहम्मद यामीन आदल डोग बंग्याल। चीफ सपोर्टर क्लब जो है मलिक तारक महमूद साहब हैं सब इंस्पेक्टर डरियाल से। स्वारान जो है वो मास्टर मलक आसम अमीद अवान खनादा से हैं, और जो क्लब के मेम्बरान है, काफ़ी मेम्बरान लिस्ट तो बहुत लंबी है मेम्बरान की, क्योंकि हमारा क्लब जो है वो काफ़ी लोगों में मुश्तमिल है। मलक मोहम्मद असगर चिकड़ाली बुदाल से हैं, सरदार बिलाल सर सुबह शाह से हैं, राजा एहसान रज़ा पंडोड़ी बंग्याल जब्बर से हैं, राजा फैज़ुल हसन डोगरा जिकान से हैं जो मेरे साथ नज़रबाजी करते हैं, राजा फिरोज़ सईद साहब हैं ये भी मेरे साथ नज़रबाजी करते हैं, और राजा शाहिद साहब हैं, और गुजर खान चियारी से हमारे साथ राजा फवाद साहब वो यहाँ पे हमारे साथ इंटर हुए न्यूली, और क्या नाम है एक राजा दीवाना साहब हैं मोड़ा नंगड़ियाल से, वो हमारे साथ न्यूली इंटर हुए हैं हमारे क्लब में, और काफ़ी लोग इन कुछ दिनों में वो हमारे साथ आपके क्लब में शमूलियत के लिए वो आ रहे हैं, और उनके नाम अपने मेंशन अभी नहीं किए, वो इंशाल्लाह जल्दी हम मेंशन करेंगे। और तैमूर इस्लाम साहब हैं काजियाँ से, वो मेरे साथ नज़रबाजी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी न्यू जनरेशन के जो 18 साल 20 साल 22 साल के नौजवान हैं वो मेरे साथ इंशाल्लाह नज़रबाजी के लिए भी आ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपने क्लब को और बाकी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से अज़र यामीन राजा यामीन साहब की क़यादत में एक तो नेज़ाबाजी को फ़रोग दे रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि बड़े अच्छे से तहसील गुजर खान में, तहसील कलर सईदा में फ़रोग दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ बुलावा आता है क्लब की तरफ से, किसी भी क्लब से अगर कोई इनविटेशन जो है वो दिया जाता है, वहाँ नेज़ाबाजी के लिए पार्टिसिपेट भी करते हैं। सकाफ़त पंजाब पोठोहार की हो, सकाफ़त किसी भी इलाके की हो, लेकिन सकाफ़त को ज़िंदा रखना ज़िंदा दिलों का और ज़िंदा ख़ानदानों का रवाज है और वतीरा है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।